उत्तर प्रदेश में चुनाव आने में अभी 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन सरकार के मंत्री लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, अपना पक्ष बता रहे हैं, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर के बड़ी क्लास चल रही है। आप देखिए कि निषाद पार्टी के हम इस समय जो आवास है संजय निषाद जी का, वहां पर मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो फिलहाल पहुंचे हुए हैं और जय निषाद की बातचीत यहाँ पर हो रही है, नारे लगाए जा रहे हैं, बोर्ड पर बाकायदा पढ़ाई की जा रही है। संजय निषाद जी से ही बात कर लेते हैं जो कि पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, सरकार के मंत्री भी हैं। संजय जी, क्या पढ़ाई हो रही है? ब्लैक बोर्ड भी है, लोग भी हैं, चुनाव में समय है लेकिन शुरुआत हो चुकी है। देखिए, हम लोग एक मार्गदर्शक हैं। कभी त्रेता में भगवान राम और निषाद राज मार्गदर्शक थे तो सुख का राज था। तब दुनिया में एक पहचान थी, दुनिया के लोग पढ़ने आते तत्सलानंद। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि किसी अंधविश्वास के चलते अंग्रेज मुगल 750 और 300 और 1150 गुलाम बनाए। देश तो आज़ाद हो गए, 24 कैरेट के राष्ट्रवादी के वंशजों के बच्चे हैं। देश तो आज़ाद करा दिया, संविधान बनवा दिया, संविधान लिखवा दिया, लेकिन ये पढ़ नहीं पाए कि जो जानती नहीं है, कहते हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति जो होती है, जो इतिहास होती है, राजनीति की माँ होती है, आंदोलन उसका बाप होता है। इन्हें इतिहास ही पता नहीं है कि कितना हमारा नुकसान हुआ है। कभी ये गौरवशाली इतिहास रहा, देश को आज़ाद कराया, अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ दिया। लेकिन जो चालाक, जो पॉलिटिकली ट्रेंड लोग थे, अंग्रेजों मुगलों के साथ थे, वो आज के दिन में पावर पैसे पर कैप्चर हो गए। तो सम पर्सन आप जो कम संख्या में पॉलिटिकली ट्रेंड लोग पावर पैसे में, ज़्यादा संख्या में पॉलिटिकली अनट्रेंड लोग परेशान है उनके साथ। तो जिनको अगर राजनीति के, देखिए राजनीति एक अभिभावक है, जनता के पैसे जनता के पास। जब निषाद राज अभिभावक थे, भगवान राम थे तो सुख था। अंग्रेज मुगल अभिभावक बन गया, तलवार तोप लेके बर्बाद कर दिया। पिछली सरकारें ने जौआ भरोट को पौआ पिला के अभिभावक बन गया, मतलब इन्हें बनाया अंधा, उठवाए इनसे झंडा, पीठ पर बजाया डंडा, लेके चले गए, चला लिया अपना धंधा। तो ये पॉलिटिकली ट्रेंड इन्हें किया जा रहा है कि भाई अब लोकतंत्र में गजट और बजट दो बातें ऐसी हैं जिसके माध्यम से लोकतंत्र चलता है। तो कानून से तुम अब बर्बाद हो गए। कानून में दिया गया तुम्हारे बच्चे सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, क्योंकि सरकार बनाने में, संविधान लिखवाने में तुम्हें उजड़ा, जमीन जायदाद नहीं है। लेकिन लेदरमैन पॉलिटिकली ट्रेंड था, अंग्रेजों के साथ सेवा करते हुए ले लिया। ये फिशरमैन को फुसला लिया लोगों ने, उलझा दिया, खत्म हो गए। अब मिल्कमैन, लेदरमैन तो हीरो हो गया, ये अदरमैन तो सब जीरो हो गए। तो जितने अदरमैन हैं और जातियों के लोग जो सत्ता से राजनीति के शिकार हैं, वो बजट और गजट के जो शिकार हैं, वही आज के दिन में गरीब हैं, निर्बल हैं। तो इनको कह रहा हूँ कैसे हिस्सेदार बनोगे? तो उनके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। अगर बढ़ना है तो पढ़ना है और समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने इनसे बताया आज उदाहरण दे कि भाई कि समझदार व्यक्ति जो समझ गया है, तो हजारों लोग अभी जाए बॉम्बे में, कभी स्कूल ही नहीं गए, अरबपति खरबपति हैं, उनके पीछे 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 जो है पढ़े लिखे लोग, तमाम लोग हैं जो बुद्धिमान लोग हैं, जो उनकी टीम में, सिस्टम में। तो आप समझ जाओ कि सत्ता क्या है, समझ जाओ कि आपका खून क्या है, समझ जाओ कि तुम्हारा वोट में ताकत क्या है। तो हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीतिक ज्ञान दिया जाए और जानकारी, जो समझदारी पैदा किया, समझ जाएं। तो समझ, जब तक समझे नहीं बर्बाद हो जाएंगे। तो इनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई देखो, अगर किसी को प्राप्त करना है तो बिना कुछ दिए कुछ प्राप्त कर नहीं सकते हो। तो अभी बड़ा फल चाहते हो तो आपको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इनको बुलाया गया। सभी विधानसभा के अध्यक्ष और प्रभारी हैं और हमारे पास लगभग 274 विधानसभा ऐसे हैं जहां बहुत निषाद अधिक हैं। 164-68 तो पूर्ण रूप से भरे ही हैं। मतलब वो 70, 80, 50, 100 गाँव, मतलब एक इनके यहाँ ट्रुप में रहते हैं ना, चूँकि ये इनका पेशा जो है, अंग्रेज़ों से लड़ने के नाते एक थे, फिर मछली मारने में उड़ाड़ दिया, वो नदी छीन लाया। तो वो मछली मारने का भी जो परंपरा है, वो अकेले को मछली मार नहीं सकता, एक ही मछली मारेगा कटिया से, लेकिन जाल डालेंगे तो पूरी मछली। तो एक साथ रहने की इनकी परंपरा। तो ये ट्रुप में पूरा 80-80, 100 गाँव में है, तो मतलब 80,000, 90,000 वोट इनका है। और जिसका इतना वोट हो वही नोट चोट से बर्बाद हो। तो इनको कहा जा रहा भैया, सबने तो लूट लिया। मैंने कल इनको सदन में इनकी आवाज़ भी उठाई, देख लो कि क्या सोच है, कि मतलब क्या भूमिका है, क्या कहे होंगे लोगों को। इसके लिए इनको आरक्षण नहीं मिला कि हमारे समाज के लोगों ने बहका दिया हमारे समाज के लोगों को कि भाई चमार बनने जा रहे हो। कल देखा होगा सदन में आवाज़ उठी थी कि अनुसूचित मतलब क्या चमार होता है क्या? तो मतलब पिछड़ा मतलब यादव होता है क्या? अरे अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। तुम्हारे बच्चों को सरकार व्यवस्था दी गई है विकास की मुख्यधारा में लाने की, तुम्हारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज के दिन में इनको हम पॉलिटिकली ट्रेंड करके भेज रहा हूँ। चूंकि सदन का आपने जिक्र किया, सदन में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया था, अभी मुक्तेश्वर आनंद
बंद पे उन्होंने बात कही, उस पर अखिलेश जी ने एक्स पर लिखा है, सोशल मीडिया पर लिखा है कि कोई भी खाली कपड़े पहनने से योगी नहीं हो जाता, कुंडल पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता। और जिस तरीके से कल उन्होंने ये भी जिक्र किया अपने एक्स के माध्यम से, जिन लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों पर मेज थपथपाई है, जब ये लोग वोट मांगने जाएंगे अपने क्षेत्र में तो जनता इनको जवाब देगी। किस तरीके से देखते हैं अखिलेश यादव के स्टेटमेंट को आप? अब चूंकि अब आपने अभी माननीय अखिलेश जी का आपने जिक्र किया, एक्सपर्ट तो पढ़ा तो नहीं, लेकिन अब आपके माध्यम से सूचना मिली, तो माननीय मुख्यमंत्री के जवाब का मैं समर्थन करता हूं और सभी लोग समर्थन करते हैं, जो कि सच्चाई है। हमको माननीय मुख्यमंत्री से ज़्यादा शायद धार्मिक ज्ञान किसी को नहीं होगा, राजनीतिक ज्ञान भले हो सकता है, लेकिन तो जिसका जिस क्षेत्र में ज्ञान है उस पर भरोसा करें, उसमें सही है। जिसके पास है ही नहीं उसका दूसरे का, अब उर्दू का अंग्रेजी का पर्चा उर्दू पढ़ने वाला थोड़ी जांचेगा। तो आज के दिन में तो धर्म के बारे में राजनेता लोग क्या कर सकते हैं, बयानबाजी के अलावा। मैं इतने कहूँगा आज के दिन में कि मैं मत्स्यनाथ का निषाद राज का वंशज हूँ और गोरखनाथ अवैधनाथ की तपोभूमि का निवासी हूँ वहाँ से, और गर्व से कहता हूँ कि परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी नाथ संप्रदाय की जो हमारे संस्थापक हैं मत्स्यनाथ जी, उसका आज के दिन में उन्होंने देश और सनातन परंपरा को पूरी दुनिया में एक पहचान बनाई है, इसलिए उन्हें हम अपने समाज की तरफ से बधाई देते हैं। अब इनको जिनको समझ में न आए वो अलग बात है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो तप तपस्या और जो साधना किसी की छिपी नहीं हुई है। और जो लोग गोरखपुर को नहीं जानते वो दूर बैठ कर के ट्वीट कर सकते हैं। हम तो गोरखपुर में जन्म लिए हैं, शुरू से आज तक देखा है उनका त्याग और तपस्या। वास्तविकता यह है कि यहाँ सफाई महोत्सव में नाच गाने और जनता के पैसे करोड़ों खर्चों करने के बाद भी उतनी भीड़ नहीं जुट पाती है। उतना भीड़ अभी माननीय योगी जाएँ तो आप समझ सकते हैं कि कई गुना श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने आते हैं आपके। अभी हमारे आप पर्यटन में आप सोचे होंगे कभी गोवा जाते थे, उससे ज़्यादा अब अयोध्या और बनारस और इलाहाबाद में आते हैं। नदी किनारे सारा है, वहाँ तो हमारी बिरादरी अधिक है। अब पर्यटन बढ़ता है, इसके मतलब रोजगार बढ़ता है, और रोजगार बढ़ा तो हमारी बिरादरी का भी है। तो ये तो अपलिफ्टिंग का सवाल है, तो समझ में तो सबको नहीं आएगा। तो केवल पीढ़ी की बात करने से कोई पीढ़ी का नेता नहीं बन जाता। अब पीड़ा देंगे, दुखी रखेंगे, अपमानित करेंगे, जैसा सदन में आपने देखा होगा शब्दों के किस तरीके से सोच रखने वाले उनके नेता हैं। विरासत में मिली सत्ता कोई व्यक्ति एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री और आगे नहीं बन सकता है। किंतु नाथ संप्रदाय मुखिया और योगी आदित्यनाथ बनने के लिए अपार त्याग और तपस्या पीड़ा सहनी पड़ेगी उस तरीके से काम करने के लिए। और योगी जी हमारे लिए पहले पूजनीय संत हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री हैं, एक अभिभावक हैं, एक मार्गदर्शक हैं, हमारे लिए आज भी श्रद्धेय हैं और आगे भी रहेंगे। और माननीय अखिलेश जी से यही कहना चाहूँगा कि राम मंदिर का दर्शन करें कम से कम, और पहले गोरखनाथ मंदिर में भी जाके दर्शन करें और अपनी पार्टी के उज्जवल भविष्य की कामना करें। कम से कम उनका जो यदुवंशी हैं, यदुवंशी होने के नाते, जैसे मैंने निषाद राज किले का लड़ाई लड़कर आपने देखा होगा कि 56 फुट की मूर्ति लगा दिया, वो बड़ा कर दिया, तो कम से कम वो भी लड़ाई लड़ना समझौता कराएं। और कृष्ण का राम अब मतलब अपने ही वंशज को वहाँ एक तरीके से विवादित रखवाएंगे, तो कम से कम लड़ाई लड़कर राम मंदिर बन गया। हम तो क्षत्रियों को और सभी आरएसएस को धन्यवाद दूंगा। कम से कम कृष्ण भूमि में भी सहायता करें, और जिस वर्ग की राजनीति कर रहे हैं उनको कहें कि भाई कृष्ण जन्म छोड़ें और वहाँ भी बन जाए जैसे सब बना हुआ। किस बात की विवादित करते हैं। हम इतने कहूँगा कि महाराज गोरखपुर माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आशीर्वाद भी प्राप्त करें। हमको लगता है कि हम लोग आशीर्वाद प्राप्त किए, देखो ऐसे हैं, और वो भी करें, और पार्टी की छवि, पार्टी की जो सोच है, विचारधारा, उसको आगे बढ़ाएं, धार्मिक में न उलझे। मेरा यही उनसे राय। आगे सवाल ले लेते हैं। जिस तरीके से AIMIM लगातार कोशिश कर रही है, बिहार के चुनाव के बाद, BMC चुनाव के बाद, उनका ये दावा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा उनके यहाँ जो वोटर्स हैं वो उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। 24 लाख तो उन्होंने 6 महीने में प्राप्त कर लिए हैं। तो क्या नहीं मानते हैं कि PDA जो वर्ड यूज़ करते हैं हमेशा अखिलेश यादव, अल्पसंख्यक वोट पर ज़बरदस्त तरीके से काट लगाई है AIMIM ने? देखिए, मुसलमान को ये सपा और बसपा कांग्रेस बनाती है अंधा, और ले लेती है वोट, अपना चलाती है धंधा। और इनके समय वो बेचारे खाते थे डंडा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि हाथी साइकिल पंजा दबाओ चाहे MIM दबाओ, तो आप देखो बदले में गरीबी पाओ। धीरे धीरे मुसलमान भी अब हम NDA के साथ आ रहे हैं। गरीबी ये बढ़ाएंगे, अनाज इलाज हम कराएंगे, ये तो इसलिए मुसलमान को भी अब शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार चाहिए, जो हमारी सरकार कर रही है। ये सब उन्मादी लोग हैं, ये लोग एक तरीके से जालीदार टोपी पहन के जाहिल बनाना चाहते हैं मुसलमान को। अब मुसलमान भी इसी देश का है, हम चाहते हैं वो भी पढ़ा लिखा इंसान आगे बढ़े, डॉक्टर इंजीनियर बने। जैसे बढ़ के नेता के सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो उसको भी धार्मिक के साथ साथ उसको एकेडमिक शिक्षा का ज्ञान मुसलमान को दिए, तो तभी समझदार होगा, तभी भारत में उसको सम्मान मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया TV, लखनऊ।